दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, जिस पर आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट ने समर्थकों पर यह हमला करवाया है। जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि क्या हुआ, किसने किया, ये जांच का विषय है और माना कि केजरीवाल के प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन प्रजातंत्र में गुस्से का इजहार वोट डालकर करना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है। देखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ये जांच का विषय है। ये माना कि लोगों को केजरीवाल के प्रति गुस्सा बढ़ता है, लेकिन प्रजातंत्र में गुस्से का इजहार वोट डालकर करना चाहिए। ये तरीके ठीक नहीं है। दिल्ली के चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल ने बाहर आते ही ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी। जिस पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी ग्रुप शामिल हैं, वो दिल से शामिल नहीं हुए। वो ऊपर से चाहे एक हों, लेकिन इनके दिल अलग अलग बोलते हैं। देखिए, ये जो गठबंधन है, इसमें जितने ग्रुप शामिल हैं वो दिल से शामिल नहीं हुए। वो ऊपर से चाहे एक हों, लेकिन इनके दिल अलग अलग बोलते हैं। इसलिए क्या फायदा इस बात को कहने का, और क्यों आपने सही टाइम पे नहीं कही। और आप लोगों की कुछ ना कुछ वजह तो रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो गुस्ताखियां की होंगी। हरियाणा रोडवेज की बसें बस स्टैंड में न जाकर बाहर से बाहर निकल जाती हैं, जिस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि मैंने सभी को कहा है और मैंने खुद भी बस स्टैंड विजिट किया है कि बसों को बस स्टैंड के अंदर लेकर जाएं। कहीं पर भी अगर कोई बाईपास या हाईवे बना हुआ है, वहां से निकालकर नहीं ले जाना चाहिए। बस स्टैंड के अंदर खड़ी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि मैंने पुलिस को भी कहा है कि अगर कोई भी बस स्टैंड के बाहर खड़ी होती है तो उसको टोचन करके थाने ले जाएं। सभी को कहा है और मैंने खुद भी बस स्टैंड विजिट किए हैं कि बसों को बस स्टैंड के अंदर लेके जाएं। कहीं पर भी अगर कोई बाईपास या हाईवे बना हुआ है, वहां से निकाल के ना ले जाएं। बस स्टैंड के अंदर खड़ी होनी चाहिए। और अब मैंने पुलिस को भी कहा है कि अगर बस स्टैंड के बाहर कोई बस खड़ी हुई हो तो उसको टूचन करके थाने ले जाए। हरियाणा में कांग्रेस में एक बार फिर से फूट नजर आ रही है। अब हुड्डा के खिलाफ भी 10 नेता इकट्ठे हो गए हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि इनकी सभी सच्चाइयां बाहर आ गई हैं। मैं सभी को कहा है और मैंने खुद भी बस स्टैंड विजिट किए हैं कि बसों को बस स्टैंड के अंदर लेके जाएं। कहीं पर भी अगर कोई बाईपास या हाईवे बना हुआ है, वहां से निकाल के ना ले जाएं। बस स्टैंड के अंदर खड़ी होनी चाहिए। और अब मैंने पुलिस को भी कहा है कि अगर बस स्टैंड के बाहर कोई बस खड़ी हुई हो तो उसको टूचन करके थाने ले जाएं। मैं सभी को कहा है और मैंने खुद भी बस स्टैंड विजिट किए हैं कि बसों को बस स्टैंड के अंदर लेके जाएं। कहीं पर भी अगर कोई बाईपास या हाईवे बना हुआ है, वहां से निकाल के ना ले जाएं। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख पर आरोप लगाया कि वो बाबा साहिब अंबेडकर की विचारधारा को मिटा रहे हैं, जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि जितना बाबा साहिब अंबेडकर की विचारधारा को कांग्रेस ने आहत किया है, उतना किसी ने नहीं किया। किसने कहा? राहुल गांधी सच्ची आजादी का जो बयान उन्होंने दिया, अंबेडकर जी का जितना उनकी विचारधारा को आहत कांग्रेस ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। उनके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू चुनाव में भाषण देने गए थे, उनको हराने के लिए। और ये तो उनको संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे। और जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में उसमें 2 शब्द जोड़कर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद
ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखे थे? क्या वो सोच नहीं सकते थे? सोच सकते थे, नहीं लिखे थे। इन्होंने तो उसकी सारी आत्मा ही बदल दी संविधान की। तो ये जो आजकल ये बाबा साहब के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और कभी कभी नीले कपड़े डालकर आते हैं, ये सब लोगों को धोखा देने के लिए।